नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दरअसल पुलिस ने मिट्टी में मिला दिया एक अपराधी को। यह अपराधी था जिसने कीर्ति नाम की एक लड़की के साथ लूटपाट की कोशिश की थी। उसका फोन वो छीन रहा था। कीर्ति ऑटो में बैठी थी। उसके बाद वो सड़क पर गिर गई, घसीटी गई कई मीटर तक और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में अब पुलिस ने प्रवेश जितेंद्र नाम के आरोपी को एनकाउंटर में ठोक दिया है, यानी कि उसको मिट्टी में मिला दिया है। एक तरह से कहा जाए, इसकी जो चर्चाएं हैं अब काफी हलकों में हो रही है और यह कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इसी तरह कानून व्यवस्था बनी रहेगी। एक तरफ लोग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि यह बिल्कुल ठीक तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान की दुहाई देने वाले भी कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो संविधान की दुहाई देते हैं और ये कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। प्रवेश बिल्कुल, देखिए, लेकिन पुलिस का बताया जाए, जहां तक देखिए अपराध को कंट्रोल करने के लिए पहले ही कहा गया था कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं कम करना है। तो योगी जी का सख्त निर्देश था, जितने भी हमारे जो सीएम है यूपी के, उनके सख्त निर्देश थे पुलिस को कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। अब यूपी जो है वो महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध हो रहा है उसको लेके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। मतलब आप हाल फिलहाल में कोई भी इंसिडेंट देख लीजिए। 3 दिन पहले मथुरा में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने एक विदेशी महिला के साथ बदतमीजी की, उसके साथ छेड़छाड़ की। रात को पुलिस ने दूसरे दिन उसे मुठभेड़ करके मारा। अब ऑटो रिक्शा चालक था, उसके पैर में गोली मारी, उसको घायल किया, पुलिस ने उसे पकड़ा। ऐसे हाल फिलहाल में दर्जनों केसेस हैं। ग्रेटर नोएडा में ही 3 केसेस हैं। एक पिज्जा डिलीवरी बॉय था, उसने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की, उसे भी पुलिस ने घायल किया, एनकाउंटर किया उसका और उसे पकड़ लिया। इससे पहले अयोध्या में एक घटना हुई थी जहां पर एक महिला पुलिसकर्मी पर अटैक किया गया था। उसके आरोपी को भी एनकाउंटर के बाद ढेर कर दिया गया। मतलब ये जो कवायद हो रही है, एक तरह से कहा जाए, बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रही है, बिल्कुल ठीक इसी है। तरह अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाई जाएगी बिल्कुल, जब तक इनको सही जवाब नहीं दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, हालांकि क्योंकि सबको पता है चिराग जी, कोर्ट का केस कितना लंबा है। निर्भया केस सबने देख लिया, कितना लंबा प्रोसेस चलता है, बहुत सारी चीजें होती है। और जहां आपको गवर्नमेंट का बैकफुट है, गवर्नमेंट का आपको फुल सपोर्ट है, सीएम खुद बोल रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगा ना। इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी, हर एनकाउंटर का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन वाले भी गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट है तो गवर्नमेंट के लोग बैठे। लेकिन ये बहुत ही सही है क्योंकि चिराग जी, धीरे धीरे इस तरह से तो केसेस कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी केसेस में कुछ किसी के साथ गलत ना हो जाए, क्योंकि ये तो रियल केसेस। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि गलत ना हो जाए और इसी वजह से बहुत सारे लोग संविधान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है, ये कौन सा तरीका है एनकाउंटर करने का। एक आदमी ने मोबाइल के लूट लिया, आपने उसको मार दिया, लेकिन सवाल तो यह है कि उसमें एक महिला की मौत हो गई, युवती की मौत हो गई जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि गाजियाबाद का ताजा मामला। 27 अक्टूबर को मामला होता है जिसमें एक लड़की को खींचता है बदमाश और उसकी मौत हो जाती है, वो गिर जाती है। लेकिन यूपी के जो सीएम है आदित्य योगीनाथ, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया था कि इन अपराधियों की आरती उतारे, इनकी आरती उतारे बैठकर। यानी कि संदेश साफ था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बदमाश किसी महिला को छेड़ेगा, बदसलूकी करेगा, उसको मारेगा और अगर ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ज्यादा सीरियस रहा, यानी कि मर्डर तक का, क्योंकि ये केस भी मर्डर का बन गया, तो ऐसे में ठोको की राजनीति चलेगी। बिल्कुल, और छोटे मोटे केसेस में भी एनकाउंटर करते रहे, पैर में गोलियां लगी रही हैं। हाल फिलहाल में बहुत सारे अपराधियों को गोली लगी है। मतलब अगर लिस्ट निकाली जाए तो हर दूसरे दिन किसी न किसी के पैर में गोली लगती ही है। तो ये मतलब प्रवेश ये ठीक है या नहीं ठीक है? क्योंकि हम इससे पहले भी कई बार देखो, डिस्कस कर चुके हैं। डर होता है, लेकिन उस डर से एकदम ही क्राइम खत्म हो जाए ये तो नहीं होता। फिर कैसे होगा? हाँ, क्योंकि देखिए, कोर्ट है बने, फांसी की सजा से लेके सब कुछ है। अगर क्राइम खत्म होना होता तो बहुत पहले हो जाता। हाँ, लोग डर के मारे जितने भी महिलाओं के साथ जितनी घटना हो रही है, बहुत उम्र कैद तक की सजा है रेप केसेस में, लेकिन रेप केसेस बंद तो नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन एक पुलिस का डर जो है ना, वो हमेशा बना होना चाहिए, अपराधियों के मन में होना चाहिए। कोई भी आज के टाइम पे मुझे ऐसा कहने में दो हिचक नहीं होगी कि यूपी में अपराधी डर रहे हैं, सच में डर रहे हैं कि अपराधी जेल से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी बेल नहीं करवा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बाहर आएंगे तो पुलिस ठोक देगी। आप लोगों का व्यूअर्स इस पर क्या बिल्कुल नजरिया है? आप लोग क्या सोचते हो जो ये उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है या नहीं? हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे ही अपराध कम होगा अगर इनकी आरती उतारी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। चिराग जी, मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कल ही एक दिन पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने कहा कि हमें पंजाब को बाकी राज्यों से सीखना चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। वहाँ की पुलिस कैसी स्ट्रिक्ट है, वहाँ की पुलिस कैसी सीधा पॉइंट टू पॉइंट, अपराधी बड़ा अपराधी है, कुछ है गैंगस्टर, तो सीधा ठोक देती है।
तो हम क्यों पाल रहे हैं बड़े बड़े गैंगस्टर्स को? बोलते हैं आज गढ़ बन चुका है पंजाब, बहुत सारे गैंगस्टर उसका, लेकिन वहीं आप यूपी में चले जाओ तो आपको आज के टाइम पे कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर नाम नहीं मिलेगा, कोई नहीं हाल फिलहाल में, वो चाहे किसी पार्टी का हो, अतीक गैंग हो चाहे मुख्तार अंसारी हो। बिल्कुल। आप देखिए कितने सारे अपराधियों को ठोक दिया गया या उनको जेल में डाल दिया गया है और अब वो कानून का शिकंजा उन पर कसा हुआ है। चाहे बबलू श्रीवास्तव की क्यों ना बात ले ले, चिराग वो कितनी कोशिश कर रहा है बाहर आने की, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आ पा। चिराग जी, बहुत लोग हमारी बात सुनकर ये भी बोलेंगे कि आप इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो। देखो, आप उन्हें प्रूफ तो करो कि वो एनकाउंटर गलत था या तरीका। अगर पुलिस अपनी आत्मरक्षा में गोली मार रही है तो ठीक है, और कोई पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, पुलिस को अटैक कर रहा है, तो पुलिस अपनी आत्मरक्षा करेगी। उस समय पुलिस थोड़ी ना बैठी रहेगी हमारे और व्यूअर्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, क्योंकि पुलिस का भी ह्यूमन राइट्स है, सबका ह्यूमन राइट्स है। वो जो लड़की मरी उसका भी ह्यूमन राइट्स है, उसके परिवार वालों का भी ह्यूमन राइट्स है। परिवार पर क्या बीत रही है, बिल्कुल। उनकी तो घर की बच्ची चली गई और इस तरह से बदमाशों ने, और वो भी जिसको मारा गया जितेंद्र नाम का, वो हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है। तो ऐसे अपराधियों की तो आरती नहीं उतारनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और पालना भी नहीं है ऐसे अपराधियों को, क्योंकि ये एक आदमी खत्म होगा तो लेकिन अगर इसका तरीका कुछ इस तरह से होता कि हमारे यहाँ लीगल सिस्टम ठीक होता, जल्दी सजा मिलती, जल्दी एग्जीक्यूट होती, तो पुलिस को आज ये करने की नौबत नहीं आती। चिराग जी, आपने बहुत सही बात की। और चिराग जी, एक और चीज देखिए, ऐसा नहीं कि हर केस में सीधा एनकाउंटर कर रही, जिस केस में महिला के साथ बहुत ज्यादा बर्बरता हो गई, मतलब जान चली गई हो, हाँ, महिला के साथ बहुत हैवानियत हो गई हो, करने वाला का क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बस ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने महिला के साथ, बहुत सारे देखिए रेप के केसेस या महिलाओं के साथ जो भी केस हो रहे हैं वो एक नहीं आ रहे, हर किसी में एनकाउंटर नहीं हो रहे, लेकिन जिस केस में लग रहा है कि ये भाई ये अपराधी तो बहुत हिस्ट्री सीटर है, इसके ऊपर तो पहले से 20 मुकदमे हैं, जैसे कहते हैं ना फिट फॉर एनकाउंटर। हाँ, फिट फॉर एनकाउंटर, हाँ, एक पुलिस की एक लिस्ट बनती है फिट फॉर एनकाउंटर, मतलब 20-25 केस है। ये लूटपाट पहले से करते थे ये गैंग किसी की जान की परवाह करते ही नहीं थे। ये सोचिए, इस लड़की को रिक्शे में चलते चलते में इन्होंने खींचा, इन्हें कुछ भी बात का डर नहीं था कि उस लड़की के साथ क्या होगा, और वो लड़की आखिर में मर गई। तो ऐसे अपराधियों का ऐसा ही सफाया होता है। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। हमने आपसे एक पिछली वीडियो में जो प्रवेश और मैंने बनाई थी, हमने वो बनाई थी अनूप चौधरी जो कि ठग था, तो उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम व्यूअर्स के नाम लेंगे और उनके कमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो मैं वो वक्त आ गया है। मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा सुल्तान साहब का, जिन्होंने 4 दिन पहले एक हमें कमेंट किया है। सर, मैंने लिखा है कि किसी देश का संविधान कैसा होना चाहिए जैसे कि उस देश की तरक्की हो सके और राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन ना हो पाए। बिल्कुल ठीक लिखा है। थॉमस जी ने लिखा है चिराग एंड प्रवेश गुड जॉब, थैंक यू थॉमस भाई। सिद्धू जी ने लिखा है क्राइम तक चिराग सर, प्रवेश सर ग्रेट जॉब, थैंक यू सिद्धू भाई। इसके अलावा मोहित पवार जी ने लिखा है अनूप चौधरी को धन्यवाद, यूपी पुलिस को सतर्क कर दिया, रामलला का दर्शन कर लिया। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं। अभिषेक प्रसाद ने लिखा है आम बात है इंडिया में ठग्स का, ढोंगी बाबा ऐसे ही एम्पायर बनाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सही बात है। इसके अलावा सुदेश जी लिख रहे हैं वाई सरप्राइज व्हेन बीजेपी's मेन बॉस स्पीक्स, मुमकिन है स्पीक्स है तो मुमकिन है। अच्छा, ये थोड़ा सरकास्टिक वे में कह रहे हैं। एक है @user CS6VC एक आईडी है। अब इस भाई को बहुत अच्छी सेवा करनी चाहिए पुलिस की हेकड़ी, मतलब वो एक तरह से कह रहे हैं कि पुलिस को इनकी अच्छी खासी सेवा करनी चाहिए। टिंकू प्रसाद जी हैं, लिख रहे हैं बिहार में है एक गोल्ड मैन। अच्छा, ऐसे बहुत सारे गोल्ड मैन हैं जो हर स्टेट्स में है। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी कमेंट किया है। इसके अलावा MDA, तो आईडीज आप ऐसे बनाया करें ताकि वो नाम समझ में आए। ये प्रवेश है, क्या स्पेल करें? MD कलामदब, उन्होंने भी कमेंट किया। दिनेश यादव जी ने भी किया है। मोहम्मद अजम जी ने भी किया है। मुन्ना कुमार जी ने भी किया है। मोतीलाल पवार जी ने भी किया है। माई फादर नंबर 1 ने भी किया है। रंजीत कुमार जी ने किया है। GVT जॉब्स पोर्टल ने भी किया है। अबसार ने भी किया है। इसके अलावा अखिलेश शर्मा जी ने भी किया है। नौशाद जी ने भी किया है। धीरज कुमार इंडियन भी किया। यानी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, और हम इंपॉर्टेंट कमेंट्स जरूर लेंगे। और अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा है, आपके आसपास में अकील अहमद जी ने भी किया है, कानून व्यवस्था को लेकर कोई ऐसी चीज हो रही है जो कि सही नहीं है, तो बिल्कुल आप बेधड़क होकर हमारे कमेंट बॉक्स में लीजिए। क्राइम तक पे मेल कीजिए चिराग गोटी प्रवेश पांडे के नाम से। हम आपके कमेंट्स और आपके मेल्स का इंतजार करेंगे और आपके हर मेल्स और कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।